हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे नगरीकरण और नगरों की समस्याएं। सबसे पहले अपने टॉपिक करते हैं नगरीकरण। मानव ने बस्तियों की स्थापना कृषि कार्य आरंभ करने पर की थी। कृषि पर आधारित बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। बाद में अन्य क्रियाओं जैसे परिवहन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा व राजनीति आदि के विकसित होने पर कुछ बस्तियां धीरे धीरे अपना कृषि आधारित स्वरूप छोड़कर इन क्रियाओं पर आधारित हो गई। इन विकसित बस्तियों को जो कृषि से अतिरिक्त क्रियाओं पर आधारित होती है, नगरीय बस्तियां कहा जाता है। मानव बस्तियों के नगरीय स्वरूप में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। वास्तव में यह परिवर्तन प्रक्रिया समाज के 3 मूल पहलुओं पर परिवर्तन करती है। पहला जनाकिकी स्तर पर, दूसरा अवसंरचनात्मक स्तर पर और तीसरा व्यवहारिक स्तर पर। जनाकिकी स्तर पर परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि नगरों में रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि हो, वहाँ की रहने वाली जनसंख्या तीव्र गति से गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती जा रही हो तथा उनकी संरचनात्मक विशेषता में जैसे निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर तथा संतुलित स्थानांतरण आदि परिवर्तन हो रहे हों। इसी प्रकार जब किसी मानव बस्ती में अवसंरचनात्मक स्तर पर परिवर्तन होते हैं और वहाँ पक्के मार्ग, उच्च गुणवत्ता के यातायात साधन, समुचित आरोग्य व्यवस्था, उपयुक्त जल एवं विद्युत आपूर्ति, पुल, सीवर लाइन, वाहन, विकास संस्थाएं, इमारतें आदि स्थापित होती हैं तो वही नगरीकरण की प्रक्रिया है। और वहीं नगरीकरण की प्रक्रिया मानव समाज को व्यवहारिक स्तर पर प्रभावित करती है। मानव के आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति आदि परिवर्तित होते हैं। इनमें आधुनिकता झलकती है। इसीलिए किंग्सले डेविस ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह स्वयं एक आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम है। इसके बाद अपने अगला टॉपिक करेंगे नगरों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज़। नगरों में कुछ असुविधाएं तथा समस्याएं होती हैं और उनका उपचार होना आवश्यक है। नगरों की समस्याओं में सबसे पहली है नगरों के आकार अत्यधिक बढ़ जाते हैं और नगरों में जनसंख्या की सघनता एक समस्या बन जाती है। भूमि बहुत महंगी हो जाती है। लोगों को छोटे छोटे मकानों में गुजारा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यातायात में भी कठिनाई आ जाती है। अतः प्रातःकाल घरों से कार्यालयों तथा कारखानों को जाने वालों की और सायंकाल को कारखानों से लौटने वालों की भीड़ अत्यधिक बढ़ने पर गमनागमन की कठिनाई और मार्ग दुर्घटनाओं का भय रहता है। दोनों समय हजारों लोग दौड़ धूप में रहते हैं। समस्याओं में दूसरा पॉइंट है नगरों में दूध, घी, शाक, सब्जी, फल आदि वस्तुएं बाहर देहातों से आती हैं। कभी कभी नगरों में इनके मूल्य अधिक ऊंचे हो जाते हैं। धनी लोग तो अधिक मूल्य देकर वस्तुएं खरीदकर ले जाते हैं और साधारण आमदनी के लोग देखते रह जाते हैं। गांवों से नगरों तक ले जाने में परिवहन का खर्चा, चुंगी, टोल टैक्स, दलाली आदि के कारण ऐसी वस्तुओं का मूल्य नगरों में ऊंचा रहता है। तीसरा पॉइंट है नगरों में खाद्य पदार्थों जैसे आटे, घी, तेल, दूध आदि में मिलावट बहुत होती है।
जिससे लोगों को शुद्ध भोजन सामग्री मिलने में कठिनाई होती है। चौथा पॉइंट, मकानों का किराया बहुत ऊंचा होता है और साधारण आमदनी के परिवार को जिनके पास अपना निजी मकान नहीं होता उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर आदि नगरों में देखा जाता है कि सैकड़ों लोग बिना मकान के रात्रि को सड़कों की पटरियों पर, पार्क व गलियों में ही सो जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के कुछ नगरों में जनसंख्या की सघनता इतनी अधिक है जितनी कि संसार के वृहत नगरों में, मेगालोपोलिस में भी नहीं है। मुंबई में 20,000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक सघनता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में केवल 10,000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर और शिकागो में लगभग 6500 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट, न्यूयॉर्क आदि नगरों में इतनी सघन आबादी 15 या 20 मंजिल के मकानों में रहती है, परंतु भारत में उससे अधिक सघनता केवल 1 मंजिले या 2 मंजिले मकानों में रहते हैं। अतः इतनी सघनता के भार का परिणाम यह होता है कि नगरों के लोग बहुत तंग जगह में घिंचे पिचे से रहते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु का मूल्य ऊंचा होता है। अगला पॉइंट, बड़े नगरों में पीने के जल की पूर्ति कभी कभी बड़ी असुविधा रहती है। ऐसा प्राय बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर होता है। अगला पॉइंट, नगरों के आकार में बढ़ने पर उनके प्रबंध की समस्या आती है। म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में बहुत से दोष प्रवेश कर जाते हैं। अगला पॉइंट है, नगरों में मकानों की कमी होने के कारण देहात आदि से जो लोग आकर नगर में बसते हैं वे अधिकतर पुरुष होते हैं। इनमें नगरों की जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात का संतुलन बिगड़ जाता है। अगला पॉइंट, बड़े नगरों के लिए पुलिस आदि अधिक रखनी पड़ती है, उनके लिए टैक्स लगते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, बहुत बड़े नगर देश की संपत्ति के मुख्य अंग होते हैं, अतः युद्ध काल में बड़े नगरों को बम वर्षा का भय रहता है। द्वितीय महायुद्ध में जापान के केवल 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरने से ही जापान को युद्ध में हार मान लेनी पड़ी थी। अतः बड़े नगरों की सुरक्षा की भी एक समस्या रहती है। अगला पॉइंट, बड़े नगरों में सामाजिक आर्थिक वर्गों में विषमता बहुत गंभीर हो जाती है। श्रमिकों के संग, हड़तालें, पूंजीपतियों की स्वार्थपरता आदि उभरने लगती है। धनी वर्ग और निर्धन वर्ग की विषमता बहुत बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट, नगरीकरण की आधुनिक समस्याएं मलिन बस्तियों की तीव्रगामी वृद्धि है। आज नगरीकरण की यह सर्वाधिक भयंकर व तीव्रगामी समस्याओं में से एक है।